हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कतार सिद्धांत और आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कतार सिद्धांत से संबंधित, जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आपको अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना है और किस प्रकार से हम सॉल्व करें ये आपको देखना है। तो आज का लेक्चर हमारा कतार सिद्धांत पर दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से संबंधित है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलवे के मार्शलिंग यार्ड में मालगाड़ियां प्रतिदिन 25 के हिसाब से आती हैं। यह मानते हुए कि आगत समय दर पोजीशन बंटन पर आधारित है तथा सेवा समय वितरण औसतन 36 मिनट है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, औसत कतार आकार दूरी रेखा अर्थात द मीन क्यू साइज मीन्स लाइन लेंथ। नंबर 2, इसकी संभावना कि कतार का आकार 7 से अधिक होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड्स 7। तो हम कैसे सॉल्व करें ये आपने को समझना है। तो पहले आपने पढ़ा है कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारी पहली आवश्यकता हमारी अराइवल रेट है। हमें देखना होगा कि हमारी अराइवल रेट, जिसको हमने नाम दिया था लेम्डा, हमारा लेम्डा क्या है ये आपको सबसे पहले याद करना है। तो हमें बताया है कि रेलवे के यार्ड में मालगाड़ियां प्रतिदिन 25 के हिसाब से आती हैं। तो अराइवल रेट हमारी है 25 ट्रेन्स पर डे। ये मैंने पर डे के हिसाब से आपके सामने रखी है। तो जब हमने इसको पर डे लिया है तो सर्विस रेट भी हम पर डे ही लेंगे। तो सेकंड नंबर है सर्विस रेट। सर्विस रेट को हमने नाम दिया है म्यू, ग्रीक भाषा से तो म्यू, और हमें म्यू निकालना है। हमें बताया है कि सेवा समय औसतन 36 मिनट है, अर्थात एक ट्रेन 36 मिनट हम सर्विस देते हैं उसको। तो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पर डे पर है और हमें पता है कि एक दिन में 24 तो घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो ये पूरे दिन की मिनट हो गई और इसमें आप 36 मिनट का भाग दे दीजिए और इसको आप सोल्व करिए। तो यह है 1440 मिनट बटे 36 मिनट। तो इसमें मैंने भाग दिया 36 का, तो हमारी संख्या आती है 40। तो 40 ट्रेन्स पर डे। तो हमारी अराइवल रेट भी आ गई और हमारी सर्विस रेट भी आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन की विभिन्न जो गणनाएं हमें दी हैं वो हमें सोल्व करके दिखानी है। मेरा पहला पॉइंट है, ये हमें समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें औसत कतार का आकार पूछा है, दूरी पूछी है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द क्यू, हमें ये हल करना है। और इसको हल करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था हमारा, तो लेमडा स्क्वायर बटा म्यू और म्यू माइनस लेमडा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। लेमडा हमारा अराइवल रेट को हम बोलते हैं, ये है 25 और 25 का स्क्वायर चाहिए अपने को। सर्विस रेट है हमारी 40 और 40 माइनस 25, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब स्क्वायर 25 का 25 से गुणा किया हमने तो ये हो गया 625। 40 में से 25 घटा दिया तो बच गया 15, वो 15 को 40 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 600। 625 में 600 का भाग दे दीजिए तो ये संख्या हमारी 25 से कट रही हैं। तो ये आया 25 गुना 25 और ये 24 गुना 25 किया हमने तो यह 25 बटा 24 ट्रेन्स इन द क्यू, अर्थात लगभग एक से ज़्यादा मान के चलिए ट्रेन्स हमारी इन द क्यू है, इन द क्यू। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो हमें तो कतार की लंबाई में ई एन क्यू निकालना होता है। पॉइंट नंबर 7 है, सेकंड है, इसकी संभावना कि कतार का आकार 7 से अधिक होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू साइज एक्सीड्स 7। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था, तो इसके लिए मैंने बताया कतार में के से अधिक ग्राहक होने की प्रायिकता मैंने आपको मेरे फॉर्मूला नंबर 9 में आपको बताई थी। और हमारा जो फॉर्मूला ये था कि हमारा उपयोगिता अनुपात की पावर, आपको जो संख्या दे रखी है उसके पावर करके +1 कर दीजिए, ठीक है ना, अर्थात k +1, ये मैंने आपको बताया था। तो हमारा उपयोगिता अनुपात निकालिए। ये अनुपात हमारा अराइवल रेट हमारे क्वेश्चन में थी 25
सर्विस रेट है हमारी 40 और इसका पावर हमें करना है 8। देखिए हमारी संख्या कट रही है, तो इसको मैंने छोड़ लिया, 5 से कट रही है, 5 गुना 5 25 होता है, 8 गुना 5 40, तो ये 5/8 की पावर 8 हो गई। और इसको आप सोल्व करके दिखा सकते हैं, तो यह 0.023। अब 5 में 8 का भाग दे दीजिए कैलकुलेटर में। अब जो संख्या आती है उसको गुना का चिन्ह दबा दीजिए और आप 7 बार बराबर का चिन्ह कर दो, तो ये हमारा 8 पावर बन जाएंगी, 0.023 ये प्रायिकता हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। कार ठीक करने वाले एक मिस्त्री की शेड में ठीक की जा रही कार सहित 3 कारों को रखने की व्यवस्था है। शेष कारें शेड के बाहर खड़ी रह सकती हैं। यदि मिस्त्री के यहाँ ठीक होने के लिए आने वाली कारों का बंटन पोजिशनल बंटन हो एवं कारों को ठीक करने में लगने वाले समय का बंटन चरघातांकीय बंटन हो, तो हमें 2 बिंदु याद करने हैं। ठीक होने के लिए आने वाली कार के सीधी शेड में आने की प्रायिकता याद कीजिए। नंबर 2, ठीक होने के लिए आने वाली कार के शेड के बाहर प्रतीक्षा करने की प्रायिकता याद करिए। जबकि मिस्त्री के यहाँ औसत रूप से 10 कारें प्रतिदिन आती हैं, वह मिस्त्री 12 कारें प्रतिदिन ठीक कर सकता है। तो अब देखिए हमारे यहाँ हमने कहा कि हमारे पास 3 शेड हैं। इस शेड में 3 कार खड़ी हो सकती हैं। कार एक यहाँ खड़ी हो सकती है, एक कार यहाँ खड़ी हो सकती है, एक कार यहाँ खड़ी हो सकती है, 3 कार अंदर आ सकती हैं। चौथी कार अगर आएगी तो वो बाहर लाइन में रहेगी, अपने को ध्यान रखना है। और इस आधार पर ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये अपने को विशेष रूप से देखना है। तो यहाँ क्वेश्चन जब सोल्व करें तो आप समझिए हमारी अराइवल रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अराइवल रेट हमारी है 10 कारें प्रतिदिन आती हैं, तो 10 कार्स पर डे। और म्यू हमें दे रखा है जो जिसको हम सर्विस रेट कहते हैं, 12 कारें प्रतिदिन है, तो 12 कार्स पर डे। ये 2 बेसिक सूचनाएं हमारे क्वेश्चन की हमें दे रखी हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है ठीक होने के लिए आने वाली कार के सीधी शेड में आने की प्रायिकता याद करिए। तो देखिए कोई भी आने वाली कार सीधी शेड में कब जाए? देखिए 3 कार खड़ी हो तो नहीं जाएगी। 2 कार अगर खड़ी हैं तो 3 कार सीधी आ सकती है, 1 है तो भी आ सकती है, और 2 है तो भी आ सकती है, 3 तो नहीं आ सकती। तो हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ हम क्या प्रायिकता याद करें, ये समझिए विद्यार्थियों। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है n < 2 की, अर्थात हमारे शेड में 2 कार हैं तो भी कार सीधी आ जाएगी, 2 से कम है तो भी सीधी आ जाएगी। अर्थात 2 से अधिक कार अगर शेड में खड़ी हैं तो शेड के अंदर कार नहीं जा सकती। तो हमें < 2n की प्रायिकता याद करनी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें प्रायिकता 0 कार की निकालनी है, 1 कार शेड में उसकी निकालनी है, और 2 कार उसकी निकालनी है। तो 0 की प्रायिकता, 1 की प्रायिकता और 2 की प्रायिकता निकालनी है। अब आपको पता है कि प्रायिकता का योग 1 होता है, तो हम क्या काम करें, इसको उल्टे तरीके से हल करना चाहते हैं। हम 2 से अधिक कारों की प्रायिकता निकाल लें कि हमारे शेड में 2 से अधिक कार होने की क्या प्रायिकता है। तो हम ये हल करते हैं और फिर उसको 1 में से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी n मोर देन 2 की प्रायिकता निकालिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है λ/μ की पावर 2 + 1, 2 से अधिक का मतलब 2 की 1 कर दीजिए। इसको हल करते हैं। अराइवल रेट हमारी है 10, सर्विस रेट हमारी 12, और इसका पावर मैंने किया 2 + 1 3, ये पावर हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ये 2 से अधिक की है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी n < 2 की। तो विद्यार्थियों क्या काम करिए, 1 में से आप कम कर दो इसको, 10/12 की पावर जो 3 है वो आप 1 में से घटा दीजिए। अब जो आंसर आता है वो निकालते हैं। तो हमने सोल्व किया, 1 - 10/12 की पावर 3 किया तो आता है 0.58, और इसको हल कर दिया हमने तो ये 0.42। तो हमारी प्रायिकता 2 व उससे कम कार के लिए 0.42 है। या यूँ कह सकते हैं कि 2 से अधिक कारों की प्रायिकता हम निकाली थी, तो ये 2 से अधिक कारों की प्रायिकता थी 10/12, ये 0.58 थी। ये 2 से अधिक कारों के लिए थी, तो हमने 1 में से कम कर दिया इसको, तो ये 2 या 2 से कम कारों की प्रायिकता आ गई। पॉइंट नंबर बी, ठीक होने के लिए आने वाली किसी कार के शेड के बाहर प्रतीक्षा करने की प्रायिकता। देखिए शेड के बाहर प्रतीक्षा कब करेगी, जब यहाँ 3 कार खड़ी हैं या 3 से ज़्यादा है तो बाहर ही रहेगी। तो हमारी एग्जैक्टली हम कहते हैं इसमें 3 कार हैं, तो निश्चित रूप से
वो बाहर रहेगी, आपको ध्यान रखना है। तो 3 कारों की प्रायिकता निकाल लेनी है। तो पॉइंट नंबर सेकंड हमने लिखा प्रोबेबिलिटी n मोर देन 2, अर्थात 3 से अधिक कारों की प्रायिकता, 2 से अधिक केवल 3, तो लेमडा बटा म्यू और 2 + 1, अर्थात 3 कार अगर हैं तो हमारी कार बाहर खड़ी रहेगी, ध्यान रखना। तो अराइवल रेट हमारी 10 है, सर्विस रेट हमारी 12 है, पावर हमने 3 किया। तो देखिए मैंने अभी यहाँ याद करके बताया था आपको, 0.58 हमारी प्रायिकता होगी पॉइंट नंबर 2 के लिए, अर्थात हमारे शेड के अंदर अगर 3 कार खड़ी हैं तो आने वाली कार लाइन में रहेगी, तो इसकी चांस है 0.58, अर्थात 58% इसकी प्रायिकता होगी। तो इस तरीके से हम हमारे क्यूइंग थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। मेरे कल के लेक्चर में मेरे जो बचे हुए जो 2 फॉर्मूले हैं वो मैं आपको समझाऊंगा जो प्रायिकता से संबंधित हैं, और कई बार सवालों में आप इसे पूछ लेते हैं। तो मेरा अगला लेक्चर भी आप निश्चित रूप से सुनिए ध्यान से, उसमें किसी भी प्रकार का आप लापरवाही नहीं बरतिए, और इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, उसको अवश्य आप वॉच करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।